डिफरेंस बिटवीन अप्रेंटिसशिप एंड इंटर्नशिप। फर्स्टली पर्पस ऑफ ट्रेनिंग। जो अप्रेंटिसशिप होती है इसका मेन पर्पस होता है ट्रेनिंग का, कि भाई हमें ट्रेनिंग चाहिए होती है इसलिए हम अप्रेंटिसशिप करते हैं। जो हमारी इंटर्नशिप होती है उसका मेन पर्पस होता है एक्सपीरियंस का, कि हमें एक्सपीरियंस गेन करना है जिस वजह से हम इंटर्नशिप कर रहे हैं। नेक्स्ट, जो अप्रेंटिसशिप होती है ये बहुत हाईली स्किल्ड जॉब होती है, कि हम एक पर्टिकुलर स्किल को बहुत ही हाई लेवल पे सीखते हैं। लेकिन जो इंटर्नशिप होती है ये एक जनरल जॉब ट्रेनिंग होती है, कि जब जॉब में लगने से पहले हम एक नॉर्मल ट्रेनिंग लेते हैं, वो हमारी इंटर्नशिप होती है। जनरल ट्रेनिंग होती है, इसमें हर तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट, जो अप्रेंटिसशिप होती है वो एक लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग होती है, एक ही स्किल को हम लंबे टाइम का, जिसमें 1 ईयर से ज़्यादा का टाइम, यानी 1 ईयर से 3 ईयर्स भी हो सकता है, वहाँ तक का टाइम जो है, इतना लॉन्ग पीरियड हम अप्रेंटिसशिप में देते हैं। इसके अलावा जो इंटर्नशिप हो गई ये हमारे शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, जिसमें फ्यू मंथ्स यानी 2-3 मंथ्स, 1 मंथ ये भी काउंट होता है। इसके अलावा जो अप्रेंटिसशिप होती है, जब इतने लंबे टाइम तक हम किसी ऑर्गेनाइज़ेशन में काम करते हैं तो ये पेड होती है। तो अप्रेंटिसशिप ऑलवेज़ पेड होती है, हर महीने आपको कुछ ना कुछ सैलरी या इंसेंटिव मिलता है। इसके अलावा जो इंटर्नशिप होती है वो पेड भी हो सकती है और अनपेड भी हो सकती है, ये चॉइस होती है। इसके अलावा अप्रेंटिसशिप जो होती है वो हमारी फुल टाइम की होती है, लेकिन जो इंटर्नशिप होती है ये हमारी पार्ट टाइम भी हो सकती है, फुल टाइम भी हो सकती है। इसके अलावा जो अप्रेंटिसशिप होती है इसमें प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट पे साइन वगैरह किया जाता है, तो ये कॉन्ट्रैक्टेड होती है। लेकिन इंटर्नशिप कॉन्ट्रैक्टेड नहीं होती। इसके अलावा जो अप्रेंटिसशिप होती है इसमें कंप्लीट करने के बाद हमें एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है, जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंडर हम काम कर रहे हैं, इतने टाइम से अप्रेंटिसशिप ले रहे हैं, तो वो हमें ऑर्गेनाइजेशन इस सर्टिफिकेट को प्रोवाइड करती है। लेकिन जो इंटर्नशिप है इसमें क्या होता है, हमें एक्सपीरियंस मिलता है, ज़रूरी नहीं है हमें सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड हो। इसके अलावा जो अप्रेंटिसशिप है उसमें एम्प्लॉयर कुड रिसीव ऑन द स्टेट बेसिस टैक्स क्रेडिट्स। इसके अलावा इसे स्टेट बेस्ड टैक्स क्रेडिट भी मिलता है, लेकिन इसमें लेकिन जो इंटर्नशिप होती है इसमें एम्प्लॉयर कुड सेव मनी हायरिंग इंटर्न। ये इंटर्न हायर करके जो एम्प्लॉयर है वो मनी सेव कर सकता है। तो मतलब अगर एम्प्लॉयर है उसे मनी ज़्यादा खर्च नहीं करनी है, एम्प्लॉयज़ को नहीं रखना ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को, तो वो ऐसे इंटर्न्स को रख लेता है जिससे इंटर्न्स को पैसे भी कम देने पड़ते हैं उन लोगों को, और उनकी मनी सेव भी हो जाती है। इसके अलावा अप्रेंटिसशिप जो होती है उसमें एम्प्लॉयी को एक पर्टिकुलर स्टेटस मिलता है, कि हाँ, इतनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आप इस लेवल तक पहुँच चुके हो, या फिर आपने अचीव कर लिया है, या आप इस पोज़ीशन पे हो। लेकिन जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के बाद एम्प्लॉयी को एक नॉर्मल एम्प्लॉयी स्टेटस ही मिलता है, जो उस ऑर्गेनाइज़ेशन में काम किया जाता है। इसके अलावा इन दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में एंट्री लेवल कॉमन है, कि भई एक ही तरह से दोनों काम करते हैं, एंट्री लेवल सेम है। और इसमें जो है ये मे एंड विद द फुल टाइम ऑफर, ये फुल टाइम ऑफर में भी एंड हो सकता है, कि दोनों में वर्क करने के बाद भी फुल टाइम ऑफर के लिए ये लोग रख सकते हैं, और दोनों ही तरह की ट्रेनिंग में हमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जाता है।